मूवी की शुरुआत में हमें एक चार्लेट नाम की लड़की दिखाई जाती है। वो अपनी मदर की देखभाल करने आई थी। चार्लेट एक म्यूज़िक स्कूल में म्यूजिशियन थी, लेकिन मदर की बीमारी के वजह से उसे म्यूज़िक स्कूल छोड़ना पड़ता है। लेकिन एक दिन बीमारी की वजह से उसकी मदर की डेथ हो जाती है। वो दोबारा से म्यूज़िक स्कूल के मालिक, जिसका नाम एंटोन होता है, उससे कांटेक्ट करती है। एंटोन शंघाई में नए टैलेंट के तलाश में ऑडिशन कर रहा होता है, इसलिए वो चार्लेट को वहीं पर बुलाता है। यहीं पे चार्लेट एक और लड़की से मिलती है जिसका नाम लीजी होता है, जो एंटन की खास चेलिस्ट होती है। इससे पहले एंटन की खास चेलिस्ट चार्लेट हुआ करती थी। वो दोनों काफ़ी फ्रैंक हो जाते हैं। ऑडिशन के बाद लीजी चार्लेट को बताती है, मैं आपको पहले से जानती हूँ। बचपन में जब मैंने ज्वाइन किया था तब तुम अपनी मदर से मिलने जा रही थी, तभी से तुम मेरी इंस्पिरेशन हो। चार्लेट लीजी से इम्प्रेस होती। वो दोनों चाइना घूमने का प्लान बनाते हैं। इसके बाद एंटन के कहने पर दोनों एक सुंदर सा म्यूजिक बजाते हैं। अगले दिन लीजी की तबीयत खराब हो जाती है। चार्लेट उसे पेन किलर देती है। इसके बाद लीजी थोड़ी ठीक हो जाती है तो वो दोनों चाइना देखने के लिए निकल जाते हैं। बस में बैठने के बाद लीजी 2-3 पेन किलर्स और खा लेती है। रास्ते में उसकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाती है और वो बस में ही वोमिट कर देती है। थोड़ी देर बाद रिलैक्स होकर आगे बढ़ते हैं। आगे जाने पर लीजी की तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाती है और वो फिर से वोमिट कर देती है। जब वो ध्यान से देखती है तो उसके मुंह से कीड़े निकल रहे थे। वो बहुत डर जाती है। बस का ड्राइवर उन दोनों को बस से उतार देता है। ये जगह काफ़ी सुनसान रहती है। नीचे उतरने के बाद उसे और ज़्यादा वोमिट होने लगती है और वहाँ से बहुत सारे कीड़े निकलते हैं। यहाँ पर लीजी देखती है कि उसके हाथों पर बहुत सारे कीड़े रेंग रहे थे। तभी चार्लेट उसे चॉपर देती है। लीजी उन कीड़ों से बचने के लिए अपना हाथ काट लेती है। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिससे हमें पता चलता है कि ये सारा ड्रामा चार्लेट ने जानबूझकर किया था। लीजी को पेन किलर देने की बजाय हेलुसिनेशन की मेडिसिन दे रही थी। ये मेडिसिन वो अपने मदर को भी दिया करती थी, जिसकी वजह से लीजी को ये सारे कीड़े दिखाई दे रहे थे, लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं था। उसकी बातों में आकर लीजी को अपना हाथ गंवाना पड़ता है। इसके बाद हमें 3 हफ्तों के बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर लीजी एंटोन से मिलने स्कूल आती है। वो सब कुछ बताती है जो उसके साथ में हुआ था और ये सारा इल्ज़ाम चार्लेट पे लगाती है। अब लीजी का हाथ कट चुका था, वो म्यूज़िक नहीं बजा सकती थी, इसीलिए एंटोन उससे वहाँ से जाने के लिए कहता है। लीजी रिक्वेस्ट करती है लेकिन एंटोन नहीं सुनता। लीजी को बहुत गुस्सा आता है और वो चार्लेट के घर जाती है और गन से अटैक करके उसे बेहोश करती है। उसको एंटोन के पास ले आती है। एंटोन उससे पूछता है कि तुमने लीजी के साथ ऐसा क्यों किया। अब हमें यहाँ पता चलता है कि एंटोन म्यूजिक सीखने के बहाने से लड़कियों के साथ गलत करता था, उनके साथ रिलेशन बनाता था। इन सब में उसके 2 टीचर्स और उसकी वाइफ उसका साथ देते थे और ये सब चार्लेट के साथ हो चुका था। इसलिए उसने लीजी को एंटोन के ट्रैप से बचाने के लिए उसका हाथ कटवा लिया ताकि वो खुद ही अपने स्कूल से निकाल दे। एंटोन को बहुत गुस्सा आता है। वो चार्लेट से कहते हैं कि मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा अगर तुम मेरे लिए एक परफेक्ट म्यूज़िक नोट बजा दो तो। लेकिन तुमसे कुछ गलती हुई तो उसकी सज़ा एक न्यू स्टूडेंट को मिलेगी जो कि एक छोटी लड़की थी। यहाँ पर म्यूज़िक स्टार्ट होता है और बीच में ही एक छोटी सी गलती होती है, लेकिन एंटोन फ़िलहाल उस बच्ची के साथ कुछ नहीं करता। वो सोने के लिए उसे भेज देता है। वो अपने दोनों टीचर्स और लीजी से कहता है कि तुम जो चाहो इसके साथ कर सकते हो। वहाँ लीजी बोलती है कि पहला चांस मुझे मिलना चाहिए क्योंकि इसने मेरी लाइफ डिस्ट्रॉय की है। देखते ही देखते दोनों टीचर्स नीचे गिरते हैं और मर जाते हैं। कुछ टाइम पहले लीजी ने उनके ड्रिंक में जहर मिलाया था। अब हमें फ्लैशबैक के ज़रिए पता चलता है चार्लेट ने लीजी को पहले ही सब कुछ बता दिया था, एंटोन के बारे में, एंटोन के म्यूज़िक स्कूल के बारे में और लीजी का चार्लेट पर हमला करना, उसे किडनैप करके लाना, फिर एंटोन से उसे मिलवाना, सब कुछ उनका प्लान था। कुछ टाइम बाद एंटोन की वाइफ को भी मार देते हैं। चार्लेट और लीजी एंटोन पर अटैक करती है। इसमें लीजी इंजर्ड होती है और चार्लेट नीचे गिरती है। एंटोन उसे मारने आगे आता है, तभी लीजी पीछे से अटैक करती है और उसे नीचे गिरा देती है। इसके बाद चार्लेट और लीजी एंटोन के लिए एक कॉन्सर्ट रखती है। उसके हाथ पैर कट चुके थे, उसके आँखों और मुंह को सी दिया गया था, बस उसके कान खुले थे ताकि वो सुन सके। वो दोनों एक एक हाथ से म्यूज़िक नोट बजाते हैं जो परफेक्ट था
उन्होंने एंटोन को सबक सिखाने का प्लान बनाया था जिसमें वो दोनों कामयाब भी हुई, लेकिन इस प्लान में उनको अपना एक एक हाथ गंवाना पड़ता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे एंड होती है।